आज हम चर्चा करते हैं, क्या सुख भोग ही जीवन है। इस पर चर्चा करेंगे, क्या सुख भोग ही जीवन है। क्या सुख भोग ही जीवन है? नहीं, सुख भोग जीवन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सुख हमेशा बना नहीं रह सकता। जीवन तो उसे कहते हैं जो नित्य, अविनाशी और रस रूप है। सुख है क्या? सुख एक परिस्थिति मात्र है और परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रह सकती। प्राकृतिक नियम के अनुसार निरंतर बदलती रहती है। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख को भी होना ही है। संयोग का सुख है तो वियोग का दुख होगा ही, उससे बचा नहीं जा सकता। इसलिए कहा है कि सुख रोकने पर भी चला जाता है। सुख को चाहे कितना रोको लेकिन वो रुकेगा नहीं, और दुख बिना बुलाए चला आता है और दुख को बुलाना नहीं पड़ता है। या यूं कहें कि कोई भी सुख को जाने से और दुख को आने से नहीं रोक सकता। सुख दुख है क्या? अनुकूल परिस्थिति सुख है। जो आपके अनुकूल हो, अनुकूल परिस्थिति बन गई हो तो वो सुख कहलाती है, और आप प्रतिकूल परिस्थिति दुख है। परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हो गई तो आपको दुख हो गया। कामना पूर्ति सुख है और कामना अपूर्ति दुख है। तो कामना पूरी नहीं हुई तो दुख है। ऐसा होता ही नहीं कि किसी की सभी कामनाएं पूरी हों और किसी की एक भी कामना पूरी न हुई हो। सभी की कुछ कामनाएं पूरी होती हैं और कुछ नहीं पूरी होती। राजा दशरथ की भी तो कामना पूरी नहीं हुई। वह राम को युवराज बनाना चाहते थे और हुआ क्या? राम वन को 14 वर्ष के लिए गए। यह जीवन का अकाट्य सत्य है कि सुख और दुख का क्रम हर एक के जीवन में रहेगा ही। अतः यदि हम सुख भोग को ही जीवन मान लेंगे तो दुख भी भोगना ही पड़ेगा। अब प्रश्न उठता है कि सुख आया तो उसका भोग न करें तो क्या करें? और क्या सुख दुख से अतीत भी कोई जीवन है? उसकी प्राप्ति बहुत सरल है। सिर्फ दृष्टिकोण बदलना है, जो हर एक के लिए संभव है। वह है प्रभु से प्रार्थना समर्पण। जैसे मेरे नाथ, दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल और सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें। हे मेरे नाथ, दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल और सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें। वस्तुतः सुख और दुख मात्र साधन सामग्री ही है। उसका सदुपयोग करके हम वास्तविक रस रूप जीवन को प्राप्त करते हैं। यदि हम सुख का भोग करेंगे, अर्थात सुख में जीवन बुद्धि होगी, तो दुख भोगना ही पड़ेगा। अन्यथा जो सुख का दास नहीं है वह दुखी नहीं होता। इसलिए दुख से बचने के लिए सुख काल में सुख की वासना का त्याग अनिवार्य है। सुख दुख का सदुपयोग है क्या? दुख के भोग से बचने के लिए उन कामनाओं जिनकी अपूर्ति और जिन वासनाओं के कारण, जैसे नेत्रहीन है, देखने की वासना है, दुख हो रहा है तो उनका त्याग करना है। सुख का भोग न करके सुखद परिस्थिति का सदुपयोग सेवा में करना है। कोई भी सर्वांश में न तो दुखी होता है, न ही सर्वांश में सुखी। अतः जिस अंश में दुख है तो त्याग अपनाएं, और जिस अंश में सुख है तो सेवा करें। यानी दुख है तो त्याग करें, त्याग अपना लें, और अगर सुख है तो सेवा लगाएं। यही सुख दुख का सही सदुपयोग है। सुखद परिस्थितियों में सेवा क्या है?
इसके बारे में बड़ा भ्रम है। जब तक हम उदार नहीं होंगे सेवा हो ही नहीं सकती। उदार का अर्थ नहीं है कि मंदिर में पंखे टंगवा दिए, 3 पुस्तका ब्लेड पर नाम लिखवा दिया, प्याऊ तो लगाया परंतु वहाँ अपने नाम का बड़ा बैनर लगा दिया, तो इसमें क्या दिखावा हो गया। उदारता का अर्थ होता है दुखियों को देखकर करुणित होना और सुखियों को देखकर प्रसन्न होना। जब यह हमारे जीवन में उतर जाएगा तब हमसे स्वभावतः सेवा होगी। शरीर बल का सुख है तो निर्बलों के काम आएंगे, धन बल है तो निर्धनों के काम आएंगे इत्यादि। जिन साधनों से हम सेवा करते हैं उन्हें सेव्य की ही धरोहर मानकर सेवा करेंगे तब तो सच्ची सेवा होगी और अपने विकास के लिए हितकारी होगी। अन्यथा हम कर्तव्य के अभिमान में फंस जाएंगे। वस्तुतः जो सुख को बनाए रखने का प्रयत्न करता है सुख उससे छिन जाता है। हम जबरदस्ती सुख को बनाए रखना चाहें तो वो नहीं, हमारे पास रुकने वाला नहीं है। और जो सुख को बांट देता है उसे आनंद की प्राप्त होती है, आनंद मिल जाता है। जब हम सुख और दुख का सदुपयोग करके सुख दुख से अतीत जीवन में प्रवेश पाते हैं तब भगवान राम की तरह युवराज पद मतलब उनको सुख से न हर्ष होता है और न वनवास से दुख यानी विषाद होता है। हम समता में रहते हैं। इस प्रश्न क्या सुख भोगी जीवन है का बहुत सहज, स्पष्ट और सुंदर उत्तर मुंशी प्रेमचंद द्वारा ईदगाह की कहानी में बताया गया है कि नायक बालक हमीद ने दिया है, जिसे ईद के मेले में गुब्बारों, मिठाई और खिलौनों के प्रति बाल सुलभ आकर्षण पर विजय प्राप्त करते हुए अपनी दादी माँ के लिए लोहे का एक चिमटा खरीद लाता है। क्योंकि उसकी आंखों के सामने तो तवे पर रोटी सेंकते समय चिमटे के अभाव में दादी माँ की उंगलियों को जलने का दृश्य तैर रहा था। अधिकांश लोगों ने ये कहानी पढ़ी होगी। जो उन्होंने पढ़ा होगा कि बेबस पढ़ें, जीवन का अर्थ और जीने की सही राह आपको प्राप्त हो जाएगी। प्रश्नगत शीर्षक का उत्तर इसमें निहित है कि हम सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं या दूसरों के लिए। अपने लिए जी रहे हैं तो भोग और दूसरों के लिए जी रहे हैं तो सेवा। यही सिद्धांत है। जो दूसरों के लिए जीता है वह महान है, जो अपने लिए जीता है वह अभागा है। दूसरों के हित के लिए जियो। सुख भोग के लिए जीना पाप है, दूसरों के लिए जीना महान पुण्य है। एक बात और है जिसमें सुख बांटने के आनंद मतलब जॉय ऑफ शेयरिंग, मतलब शेयरिंग करो जॉय का रसास्वादन कर लिया है, मतलब सुख बांटने का जिसने आनंद उठा लिया है वह सुख भोगी हो ही नहीं सकता। मतलब जो सुख के आनंद को दूसरों में बांटता है वो उसका भोगी नहीं है। उसके पास जो है सुख ज़्यादा दिनों तक चिरस्थायी या मतलब इस चिरस्थायी या स्थायी रह सकता है, क्योंकि उसने वो आनंद ही आनंद ढूंढ रहा है। तो ये है कि हमें क्या सुख भोग ही जीवन है, तो हमें हमेशा सुख को बांटना चाहिए, यानी सेवा भाव लाना चाहिए और दुख में त्याग करने की भावना होनी चाहिए, संघर्ष की भावना होनी चाहिए। जैसे कि कुंती ने श्री कृष्ण भगवान ने उनसे अपनी बुआ से वरदान मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि हम पर हमेशा विपत्ति आती रहे जिससे कि हम आपका ध्यान हमेशा करते रहें, हम आपकी सेवा करते रहें। तो उनका जो विचार है तो सुख दुख के लिए जैसी उन्होंने विचार किया वैसा विचार दुर्लभ देखने को मिलता है। उन्होंने उनसे दुखी मांग लिया क्योंकि भगवान के प्रति लगाव बना रहे।
ओम श्री परमात्मने नमः इति।